गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्वं कृशानं ज्ञानिनां ग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधा जी को दास। जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन वास। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। सब देवों में एक देव हर हर महादेव। सब देवों में एक देव हर हर महादेव। सब देवों में एक देव हर हर महादेव। जब हम भगवान की
भक्ति करते हैं तो हम चाहते हैं कि हम थोड़ी सी भक्ति करें और भगवान हमारी बात सुन लें। अगर उन्होंने नहीं सुनी, अगर राम की भक्ति की राम ने नहीं सुनी तो कृष्ण के पास जाएंगे, कृष्ण ने नहीं सुनी तो हनुमान जी के पास जाएंगे, हनुमान जी ने नहीं सुनी तो माँ के पास जाएंगे। देखो, हमारी कुछ मांग हो और वो अगर पूरी नहीं होती तो समझना ये उनकी इच्छा है, और अगर पूरी हो जाए तो समझना ये उनकी कृपा है। हमें प्रतीक्षा करनी नहीं आती। हम जल्दी ही सोचते हैं कि हमने अच्छा कर्म किया है और हमें इसका फल तुरंत मिल जाना चाहिए, और हम उनकी परीक्षा लेते हैं। देखो, ये जो आध्यात्मिक जगत है, ये परमार्थ का जो रास्ता है, इसे आप परीक्षा से नहीं प्राप्त कर सकते, आप प्रतीक्षा से इसे प्राप्त कर सकते हैं। और हमें पहले उस परमात्मा पर विश्वास होना चाहिए, फिर देखना आपको क्या नहीं मिलता। हम सब साधना तो करना चाहते नहीं, बस केवल बिना कुछ किए सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। अगर आप परमात्मा को परमात्मा से ही मांग लो तो आपको सब कुछ ही मिल जाएगा। जिस तरह से इतने भक्त हुए हैं, मीराबाई हुई, रामदास जी हुए, चैतन्य महाप्रभु हुए, कबीरदास जी हुए, नामदेव जी हुए, इतने अनंत हमारे संत हैं जिन्होंने भगवान से नहीं, भगवान को मांगा है। और हम क्यों दुखी रहते हैं? क्योंकि हम भगवान को नहीं, भगवान से मांगने जाते हैं। देखो, संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो भगवान, जो महादेव की कृपा से प्राप्त ना हो। आवश्यकता है हमारे विश्वास की, हमारी श्रद्धा की, हमारे भाव की। जरा खुद को जांचिए कि आपके भीतर प्रभु के लिए कितना विश्वास है। जितना ज़्यादा विश्वास होगा उतनी कृपा आप अपने जीवन में देख पाएंगे। सब कुछ देने वाले, करुणा करने वाले, और करुणा भी कैसी, एक कारण ही करुणा करने वाले, यानी बिना किसी कारण दया करने वाले। देखो, जिसमें कोई गुण हो तब तो करुणा की जाती है, लेकिन भगवान शिव तो गुणों को भी नहीं देखते, एक कारण ही कृपा करते हैं। जिस तरह से आपने सुना था कि यज्ञदत्त नाम के एक ब्राह्मण थे, उनके एक पुत्र हुआ, उसका नाम था गुणनिधि, लेकिन वो बन गया था दोषनिधि, यानी गुण की जगह दोष ही दोष उसमें भर गए। दिन रात पाप कर्म करने लग गया। पिता ने अनेक बार समझाने का प्रयत्न किया कि बेटा, पाप कर्म नहीं करने चाहिए, पाप का फल दुख होता है, लेकिन उसने अपने पिता की बात नहीं मानी। जब बहुत दिनों तक गलत से गलत कार्य किए, कर्म किए, तो दुखी होकर पिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया।
कि आज से तुम हमारे पुत्र नहीं और हम तुम्हारे पिता नहीं। अब उसका बुरा समय शुरू हो गया। अब घर से निकलने के बाद अनाथ जैसी जिंदगी हो गई। अब आस पड़ोस के लोग भी जानते थे कि ये पापी है, तो सबने अपने दरवाजे बंद कर लिए। उसे कोई रोटी भी नहीं पूछता था। जो भी देखता कि हमारे घर की ओर आ रहा है, वही अपना मुंह फेर लेता, दरवाजा बंद कर लेता। देखो, सुख तो हर व्यक्ति चाहता है, पर थोड़े लोगों को ही सुख मिल पाता है। शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि अगर आप दुखी हैं तो किसी पाप का ही ये फल है, और अगर आप सुखी हैं तो किसी पुण्य का ये फल है। तो वो जो दोष निधि ब्राह्मण था, 2-3 दिन का भूखा था। कहीं से भी जब उसे रोटी नहीं मिली, तो शिव पुराण में आता है कि भूखा प्यासा भटकता भटकता वो एक शंकर जी के मंदिर में पहुंचा। सोचा मंदिर में कुछ प्रसाद तो चढ़ा होगा, वहीं पाके पेट भर लूंगा। अब भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं करता। अंदर गया, देखा वहां मंदिर में बहुत अंधेरा है, कुछ नजर नहीं आया। उसने जो वस्त्र पहने थे, अपनी कुर्ते को उसने उतारा और उसे जलाया और उसे चारों ओर घुमाने लगा कि कहीं कुछ पड़ा हुआ है। अब बस भोलेनाथ ने अकारण ही, भोलेनाथ सोच रहे हैं इसने हमारे मंदिर में अपना कुर्ता जलाकर ये मेरी आरती कर रहा है। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब जब कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हुई, तो बंगाल के राजा अरिंदम का पुत्र दंभ बनता है। देखो, बालक अगर अमीर घर में पैदा हुआ तो क्यों हुआ, गरीब घर में हुआ तो क्यों हुआ। उसने पैदा होते ही तो कोई कर्म नहीं किया। एक रेशमी कपड़े में लिपटा हुआ है, एक चीथड़े में लिपटा हुआ है, तो कारण क्या है। तो क्या भगवान कोई भेदभाव करते हैं, किसी को बड़ा तो किसी को छोटा बना देते हैं? नहीं, ये सब उसके पिछले कर्म हैं। जो गरीब बना, उसने पिछले जन्म में कोई अच्छा कार्य नहीं किया, कोई दान पुण्य नहीं किया, भजन नहीं किया, इसलिए इस जन्म में गरीब के घर पैदा हुआ। और अगर उसने पूर्व जन्म में बड़े बड़े दान पुण्य यज्ञ किए हैं, इसलिए वो अमीर घर में पैदा हुआ। तो भैया, तभी तो हम बार बार कहते हैं कि ये जन्म आपके अगले जन्म की तैयारी है। इस जन्म की तो है ही, अगले जन्म की भी तैयारी है। अब आपको कहाँ पैदा होना है, क्या बनना है, ये आप जानो। भैया, कोई किसी को सुख और दुख नहीं देता, सब हमारे अपने किए गए कर्मों का ही फल है। तो देखो, भोले बाबा कितने दयालु हैं। जब दोष निधि ने कपड़ा जलाकर चारों ओर घुमाकर खाने की सामग्री वो ढूंढ रहा था, तो भगवान ने देखो उसको ही अपनी आरती समझ लिया और उसे अगले जन्म में एक राजा के यहाँ उसको जन्म दे दिया। देखो, पैदा होते ही वो राजा बन गया। तो ये जो शंकर जी की कथा है, ये शिव पुराण की जो कथा है, ये शंकर जी की पूजा साधना, उन पर जल चढ़ाना, ये तुम्हें क्या नहीं दे सकता। और इन दिनों वैसे भी सावन का महीना चल रहा है, अब 2-4 दिन ही बचे हैं। तो भैया, हमें भी पहले भगवान पर
भरोसा करना चाहिए, तभी भगवान की कृपा होगी। आप मन से रोजाना इन कथाओं का श्रवण करें, आपकी भी मनोकामना भोलेनाथ अवश्य पूर्ण करेंगे। जरा ध्यान देना, एक गरीब ब्राह्मण था पिछले जन्म में, और भगवान शंकर के मंदिर में वो भी पूजा करने नहीं गया था, चोरी करने गया था, वो भी प्रसाद की। लेकिन ये भोले बाबा है ना, बड़े भोले हैं, और इन्होंने अकारण ही उस पर करुणा की, उस पर दया की, और उसको ही अपनी आरती समझ लिया, और उसे अगले जन्म में राजा के यहाँ जन्म दे दिया। तो ऐसे हैं हमारे भोले बाबा। कहते हैं एक लोटा जल भगवान शंकर पर चढ़ा दो तो 24 घंटे की पूजा का फल आपको प्राप्त हो जाता है। एक बेल पत्री चढ़ा दो तो 1000 कन्यादान का फल मिलता है। इतनी सरल पूजा, इतनी सरल पूजा किसी और देवता की नहीं है। बोलिए शंकर भगवान की जय, शिव महापुराण की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सब देवों में एक देव, हर हर महादेव। सब देवों में एक देव, हर हर महादेव। सब देवों में एक देव, हर हर महादेव। यहाँ पर बैठे सभी प्रभु प्रेमियों को, व कथा का श्रवण करने वाले सभी भक्तों को मुझ कृष्ण प्रिया किशोरी दासी की ओर से वृंदावन से राधे राधे, राधे राधे।